हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सीसीपीज कैंडल्स के ऊपर। सो देख सकते हो। और एक सेकेंड, अब सही है। सो एमएमसी मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, अगर आप नए हो तो फेस वन से देखो। सॉरी, फेस वन बोल रहा हूँ, लेक्चर वन से देखो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो कैंडल है, सीसीपीज कैंडल्स हैं। सो बुलिस इंगल्फिंग के ऊपर होगा वो। ये बुलिस इंगल्फिंग आपको 2 CP मॉड्यूल में आता है, 2 CP मॉड्यूल में। सो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, तो ध्यान से समझना, और मैं पूरा कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। सो ये एक डाउन डायरेक्शन का एक इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। ये एक बेरिस इंगल्फिंग बोल सकते हैं इसको, एक रेड कैंडल। ओके। सो मार्केट जो है, मार्केट कुछ ऐसा गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट और नीचे आ गया। तो ऐसा कुछ आपको शैडो में दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैं, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ और साइड में इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ओके। सो मार्केट ऐसा गया, ऐसा नीचे आया, ऐसा गया, फिर मार्केट बूम नीचे। ओके। सो ये मैंने ऐसे ही बना के रखा है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, अब जैसे मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड खत्म हो गया। मान के चलो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे डिमांड खत्म हो गया टॉप पे। यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड टॉप पे खत्म हो गया। सो ये सिचुएशन है। सो इधर क्या हुआ, हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल बना, मार्केट एक अप डायरेक्शन में है। सो मार्केट वहीं से एक बेरिस इंगल्फिंग कैंडल दे रहा है, ट्रेंड के अपोजिट दे रहा है अपना डायरेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं बेरिस इंगल्फ। ओके, बेरिस इंगल्फिंग हो गया। मतलब मार्केट अगर आपका ऊपर जा रहा है तो अचानक से सेलिंग आ जाना, या सेलिंग का प्रेशर आ जाना, उसको बोलते हैं, उस कैंडल को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बना है। अब इधर आपको क्या देखना रहेगा, क्या समझना रहेगा, बुलिश इंगल्फिंग बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इतना पावरफुल होता है कि मार्केट को पलट देता है, मार्केट में एक अच्छा यहाँ से मूव आता है। और ये एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 90 to 95% काम करता है। ओके। बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं एडवांस है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं तो आगे और नहीं समझ पाओगे, तो पूरा कोशिश करना समझने की। ओके। सो ये हो गया अपना। अब समझते हैं ये वर्क कैसे करता है और इसको देखते कैसे हैं। सो अब बुलिश इंगल्फिंग को देखते कैसे हैं। सो यहाँ पे देखोगे एक हैमर कैंडल बना है, ठीक है। अब इस हैमर कैंडल का नीचे का जो वीक है, इस वीक के बिलो जब बुलिश इंगल्फिंग अपना क्रॉस कर देता है, ऐसे ब्रेक कर देता है, क्रॉस कर देता है, पूरा इंगल्फ मतलब पूरा कवर कर लेता है इस कैंडल को। अगर मैं ये इंगल्फ कैंडल इसके ऊपर रख दूं, सो आपको ये रेड कैंडल नहीं दिखेगा, ग्रीन कैंडल, हैमर कैंडल नहीं दिखेगा। देखोगे इससे बड़ा ये रेड कैंडल है। सो ये इसको इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। बहुत ही इजी है। सो इसको इंगल्फ करके इसने ब्रेक करके, मतलब बिलो क्लोजिंग दे दिया है। सो इसी को बेयरिश इंगल्फिंग बोलते हैं। मैं सेल साइड के लिए इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपका बाई साइड का और इजी से समझ आए। सो यहाँ से देखोगे ये अपना बुलिश इंगल्फिंग कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में क्या आएगा, एक शार्प फॉलिंग आएगा, ठीक है, ऐसा। और ऐसे 95% केसेस में ये काम करता ही करता है। इससे पावरफुल 2 CP मॉड्यूल में कोई है ही नहीं, कोई भी पैटर्न में, कैंडल पैटर्न में कोई भी है ही नहीं इसके लेवल का,
ठीक है, और आगे मैं आपको समझाता हूँ। सो बुली सिंगल्फिंग के देखे तो बहुत सारे ऐसा नॉर्मल बुली सिंगल्फिंग, स्पिनिंग इंगल्फिंग, फिर कंडेंस्ड इंगल्फिंग आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे वर्क करते हैं। सो एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो अब देखो, एक स्ट्रक्चर एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ वो आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ। ये हो गया अपना एक इंगल्फिंग कैंडल, ओके। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ एक हैंगिंग मैन, ओके। यहाँ पे मैंने ये हैंगिंग मैन बनाया, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ओके। ये हो गया अपना एक नॉर्मल इंगल्फिंग, ओके। सो ये बस नॉर्मल इंगल्फिंग मतलब दिखता है, लेकिन ये पावरफुल इतना रहता है कि ये मार्केट को पूरा उठाने का दम रखता है। मतलब यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जाएगा ही जाएगा, 100% केसेस में ऊपर जाता ही जाता है यहाँ से, ओके। सो ये हो गया। अब जो है, अब मैं और दूसरा दिखाता हूँ, ये अपना नॉर्मल वाला है। अब दिखाता हूँ स्पिनिंग इंगल्फिंग कैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ एंड ग्रीन कर देता हूँ इसको। सो अब स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग स्पिनिंग इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल रहता है इसका टू साइड वीक रहता है। अब टू साइड वीक रहने का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सो ये रहा आपका, एक सेकेंड। सो ये देखो, स्पिनिंग इसको बोलते हैं। स्पिनिंग इसका दोनों साइड में डायरेक्शन रहता है, तो इंगल्फिंग कैंडल जो रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक तरीके से मैं इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो मार्केट अब 100% केसेस में क्या करता है, इधर मार्केट का जो वीक रहता है वो इसके लेवल तक रहता है ज़्यादा केसेस में। सो एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे क्या होता है मोस्ट केसेस में। सो जब आप इसको देखोगे, इसके लोअर वीक को, सो मार्केट इधर दोनों साइड में वीक देख के कंफ्यूज हो जाता है इंगल्फिंग। सो ये क्या करता है मोस्ट केसेस में, यहाँ से एक फॉलिंग दे देता है, यहाँ से मार्केट डाउन चला जाता है, और नीचे का जितना भी एरिया रहता है या फिर इस वीक के बिलो जाके फिर मार्केट यहाँ से उठने का ट्राई करता है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसे रहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा, कंडेंस्ड इंगल्फिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड, ठीक है, वो पहले मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ बुलिश इंगल्फिंग। सो यहाँ पे मैंने एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया, अब बना लेता हूँ मैं। सो ये हो गया। अब इसका जो कैंडल का वीक है, ये वीक बहुत ही ऊपर तक रहता है, इसका बॉडी छोटा रहता है, वीक ज़्यादा बड़ा रहता है। मोस्ट केसेस में ऐसा ही आपको दिखने को मिलेगा चार्ट पे, ठीक है। जहाँ तक मैंने अभी तक जितने भी कैंडल दिखे हैं, स्ट्रक्चर्स देखे हैं, उसमें मोस्ट सेलिंग में, पावरफुल सेलिंग में और मोस्ट पावरफुल बुलिश एरिया में आपको ये बुलिश इंगल्फिंग आपको दिखेगा ही दिखेगा, जहाँ से एक पावरफुल ट्रेंड स्टार्ट होता है या फिर पावरफुल सेटअप बनता है, ठीक है। वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो कंडेंस्ड इंगल्फिंग इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये अलग रहता है, इन दोनों से अलग रहता है। अब मार्केट क्या करता है, इसका जो वीक रहता है वैसे ही ब्रेक करता है, मतलब इंगल्फ कर लेता है ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो काम कैसे करता है, ये वाला इसके जैसा ही सेम काम करता है,
ठीक है, ये वाले के जैसा ही ये भी काम करता है, बस इसका देखने का तरीका है वो हमें थोड़ा अलग करना पड़ता है। इसमें क्या है, ये हैंगिंग मैन बन जाता है, ये इसको कंडेंस्ड बोलते हैं। ठीक है, 2CP मॉड्यूल में अब मार्केट सबसे पावरफुल सेकेंड में ये वाला वर्क करता है। ठीक है, ये वाला भी बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। अब मैं इनका नाम आपको दिखा देता हूँ। इसको नॉर्मल बुली सिंगल फिंग बोलेंगे। ओके, और इसको बोलेंगे स्पिनिंग या फिर स्पिन बोल सकते हैं, स्पिन इंगल्फिंग। एक सेकेंड। ओके, ये हो गया, और इसको बोलेंगे कंडेंस्ड। ठीक है, अब इनका जो रियल बेस है जहाँ पे ये वर्क करता है, इनका लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। सो एक सेकेंड, ये मैंने पहले से समझाया था, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलो जाने दो उसको। यहाँ पे देखो, अब उसके लोकेशन जो है वो ये सब निकल के आता है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ROC। ठीक है, बहुत ही इजी है, अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो उठा के देखोगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा कि सप्लाई जोन कहाँ पे, डिमांड कहाँ पे ख़त्म होता है, सप्लाई कहाँ पे ख़त्म होता है। तो मोस्ट केसेस में लोकेशन को कैसे आप फाइंड करोगे। लोकेशन मान के चलो, जैसे आपका कोई सप्लाई है, अब मान के चलो यहाँ पे देखो, आपका जो सप्लाई खत्म हुआ, यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखा, फिर यहाँ से मार्केट जो है एक मूव देता है। जब सप्लाई खत्म होगा तब आपको ये बुलिश इंगल्फिंग वाले पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है मोस्ट केसेस में। आपको जब सप्लाई खत्म हो रहा हो तभी आपको ये देखना है, इसको ढूंढना है, देखना है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा बस किस टाइम फ्रेम में बन रहा है। वो आपके ऊपर है, आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो। वैसे तो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, पर आपका देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको समझा देता हूँ। सो मैं देखता हूँ कहीं अगर हमें दिख रहा होगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये देखो, यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड में इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो बना है, यहाँ पे नॉर्मल इंगल्फिंग बना है और यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग के लिए बना था। यही आपको फाइंड करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको कि एनालाइज आप करते रहो। कैंडल को देखो, कैंडल ही हमें बताते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या आने वाला रहता है। ठीक है, ये नहीं कि तुक्का मार दो, तुक्का नहीं मारना है, कैंडल ही हमें समझाते हैं कि नेक्स्ट क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी बना था। यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा यहाँ पे इंगल्फ किया कैंडल ने इसको, और यहाँ से एक मूव आया था। ओके, ऐसे ही आपको ढूंढने हैं। और अगर आप सप्लाई में और डिमांड में जब यूज़ करोगे इसको, और आगे आने वाले हैं जो मेरे लेक्चर्स, उनमें मैं आपको इसको कैसे यूज़ करते वो सब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे एक लेक्चर में आपको समझ तो आएगा नहीं। इसका MMC का 22 फेस है तो समझने में टाइम लगेगा, पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पेंडिंग हैं। ठीक है, उन सब वीडियो को आने दो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, वरना अगर आप बीच में कूदोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो एम बनाया था ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यही एम है। अगर आप इसको लाइन में कर दोगे ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे गया। सो यही एम है, यही एम को अगर मैं इधर उठा के डाल दूंगा तो सेम हो जाएगा। सो यही मैं आपको दिखा रहा था कि बस आपको देखने का नज़रिया जो है वो बदलना होगा। एमएमसी के नज़रिए से देखोगे सीखोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, मैं आपको थोड़ा एनालाइज अपना दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखोगे तो बना था, यहाँ पे बेरी सिंगल फिंग बना था, और यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा मेरा लिक्विडिटी एरिया था। सो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे भी निकल के आया था। और आज का जो मेरा ट्रेड था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आज मैं किस बेस पे ट्रेड लिया था, ये देखो। सो मैंने क्या किया था, मैं मार्केट में बस ऐसे ही एनालाइज कर रहा था। सो मेरे को यहाँ पे दिखा ट्रायंगल, ओके। सो काफ़ी क्लियर ट्रायंगल था ये मेरा, और यहाँ का जो प्रीवियस मेरा सप्लाई था वो सप्लाई मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। अब आप लोग देखोगे तो ये सप्लाई छोटा है और यहाँ पे मेरा तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा निकल के आ रहा है। सो अगर मैं इसको डबल करूँ, सो क्या हुआ था मेरे साथ, यहाँ पे मैंने अपने पहले तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया था यहीं पे, पर यहाँ पे मैंने देखा अच्छा खासा ब्रेक आया था और उसके बाद से इंगल्फ कैंडल भी बना था। सो मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो डबल देने वाला है। सो बस मैंने आधे क्वांटिटीज निकाल दिए और फिर मैंने वेट किया। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये यहीं पे इसी हमारे एक जोन तक आ रहा है 2x, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सप्लाई था वो डबल हो गया, डबल तक मैंने होल्ड किया, 100% इसने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप लोग देख ही सकते हो, 1:7 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया था, काफ़ी अच्छा खासा। सो पेशेंस रखो, सीखने पे ध्यान दो, धीरे धीरे सीखो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार में सीखोगे कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में अगर आप कुछ भी करने बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए धीरे धीरे सीखो, जो मैं सिखाता हूँ उसको आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है मेरा वीडियो देख के। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ही देखने का मतलब नहीं है। अगर आप उसे कर नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो, कुछ प्रेरणा नहीं ले रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है मेरा वीडियो देखने का, मत देखो, उससे बढ़िया, ठीक है। अगर और अच्छे से मैं समझाऊं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो का टॉपिक अगर कुछ छूटा रहेगा तो मैं और अच्छे से कैप्चर करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कोई बात कोई लाइन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एनी टाइम मैसेज फ्री रहूँगा तो ज़रूर कर दूंगा, ओके। सो यही था मेरा सेटअप आज का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।